हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और सर्कल में हम आज कर रहे हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है और प्री बोर्ड के एग्जाम में भी अक्सर टीचर इस क्वेश्चन को चूज करते हैं और आपके लिए बहुत इजी मेथड सिखाया जाएगा। हमें क्वेश्चन गिवन है ABCD इज द क्वाड्रिलेटर टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मींस इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है and prove that AB plus DC is equal to BC प्लस AD। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर कोई सर्कल है तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, उसकी ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल होगा। इसी की हेल्प से बेटा हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, कोई लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आपको AB पूछा गया होगा, CD गिवन होगा, BC गिवन होगा, AD गिवन होगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको ये हमने सेंटर ले लिया, ओ सेंटर की जरूरत नहीं है। PQRS द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट्स बना रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक ही थ्योरम की है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो B एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। इसी तरह C एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, CR इज इक्वल टू CQ। सिमिलरली फॉर D एंड सिमिलरली फॉर A। तो आपने यही लिखना है, हेयर PQR and S are the point of contacts. So AP is equal to AS, BP is equal to BQ and DR is equal to DS and CR is equal to CQ। रीजन यहां लिखेंगे, the length of tangents from an external point आर इक्वल। सबके लिए एक ही रीजन जाएगा बेटा। तो अब आपने एक बात का और ध्यान रखना है, P वाले सारे एक तरफ, R वाले सारे एक तरफ, S वाले सारे एक तरफ, Q वाले सारे एक तरफ। ये ना हो कि Q इधर चला जाए, R इधर आ जाए, उस केस में आप फंस सकते हो। हालांकि क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, एडिंग ऑल इक्वेशंस। बस इस बात का ध्यान रखना, तो आपका टाइम बच जाएगा। इन सब इक्वेशंस को ऐड करते हैं, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को, AP प्लस BP पूरा क्या बन गया, AB। AP प्लस BP दोनों को जोड़ दिया AB, तो ये हो गया AB। इसी तरह DR प्लस CR पूरा हो गया DC। इधर चलते हैं, AS प्लस DS पूरा AD एंड BQ प्लस CQ पूरा BC। तो रिजल्ट आ गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम हमें गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल लाइंस पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। इस टेंजेंट की दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B। प्रूफ दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो बेटा ये जो एंगल है इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स डैश वाई डैश एंड AB आर टू टेंजेंट्स।
तो हमने प्रूफ करना है एंगल AOB इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब हम इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, OC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। इसी तरह मैंने यहां पर भी एक एंगल ले लिया एंगल 3 और यहां पर ले लिया एंगल 4। अब क्या करेंगे, अब कोई दो ट्राइंगल्स लेंगे, जैसे कि ये ट्राइंगल ले लेते हैं BOC और उसके साथ वाली BOQ। ये जो ब्लैक वाली ट्राइंगल्स हैं इनको मैंने लिया है। ठीक है, तो प्रूफ में लिखते हैं, सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल BOQ एंड ट्राइंगल BOC, इनको बेसिकली हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। BQ इज इक्वल टू BC, रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। BQ इज इक्वल टू BC हो गया। उसके बाद OC इज अ टेंजेंट, OC इज अ रेडियस और इधर OQ इज अ रेडियस, दोनों रेडियस हो गई। और एक कॉमन साइड आ रही है BO इज कॉमन साइड। तो यहां पर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास आ गया ट्राइंगल BOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। सिमिलरली हमें मिल जाएगा, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT। ठीक है, तो अब ये चारों एंगल लेते हैं, चारों एंगल लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। एंगल इन सेमी, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो हमारा होता है 180 का। तो ये हो गया। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 4 के इक्वल है। मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 और 2 चाहिए सिर्फ, क्योंकि AOB क्या है, 1 और 2 है सिर्फ, तो 1 और 2 ही रखने हैं, बाकी सब उड़ा देना है। एंगल 3 किसके इक्वल है, 1 के, और एंगल 4 किसके इक्वल है, 2 के। तो ये दो बार आ गया, 2 इंटू एंगल 1 एंगल 2 180, 2 उधर चला जाएगा और ये एंगल 1 और 2 क्या बन जाएगा, AOB इज 180 बाई 2 90। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो ये हमारा आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 90, हेंस प्रूव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने किया क्या है, इसमें सबसे पहले हमने कोई दो ट्राइंगल्स ली बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 एंगल्स में। तो ये दो साथ साथ वाली ली, उनकी कॉन्ग्रुएंसी की। उसके बाद एंगल ऑफ सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल का एंगल 180 होता है, उसकी हेल्प से 90 डिग्री को प्रूव किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर जिन क्वेश्चंस में ना थोड़ी लैंग्वेज को घुमा के लिखा होता है ना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, prove that angle between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो कुछ समझ नहीं आया होगा, डायग्राम से समझाते हैं। पहले तो है बेटा यहाँ पर हमारे पास सर्कल, सर्कल का है सेंटर GO। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से एक टेंजेंट PA ले ली और यहां से एक टेंजेंट हमने ले ली PB। दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, मींस इसका जो सप्लीमेंट्री मीन्स सम जो है वो 180 है, दो एंगल्स का सम 180 है। इसके साथ कौन सा एंगल है, और एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, जब सेंटर से इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ देंगे तो जो एंगल बनेगा वो और ये इन दोनों का सम जो रहेगा वो है 180। सप्लीमेंट्री मींस व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री रहता है जब दो एंगल्स का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री होता है जब दो एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है बेटा, फटाफट से टू प्रूव लिख देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 और हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन अ सर्कल with tangent PA एंड PB, बस यही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब प्रूफ आ जाएगा हमारे पास। प्रूफ में हम लिख देंगे OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। ये हो गया कि टेंजेंट्स always make 90 डिग्री एंगल विथ रेडियस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट, तो यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है, तो इन क्वाड्रिलेटरल APBO we have angle A plus angle P plus angle B plus angle O is 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो एंगल A है हमारा 90, एंगल P है हमारा 2, एंगल B है हमारा 90 और ये है हमारा एंगल नंबर 1। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक तरफ, 90 90 180, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ था इसका क्वेश्चन का, बट जो लैंग्वेज थी ना क्वेश्चन की, जो स्टेटमेंट थी वो बहुत घुमा के दी हुई थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर प्रूफ, तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।